कि चाइना अफोर्ड कर सकता है कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सके? मेरे ख्याल में नहीं। चाइना अमेरिका को लूज कर सकता है एज ए कस्टमर? नहीं। तो वो उस तराजर में देखा जाए तो अगर दो और दो जमा करें, जो भारत के अंदर से भी ये आवाजें आती हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, और दूसरा चाइनीज जो अपने अमेरिकन प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए भारत के साथ इस तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर का रोना रोते रोते आज किस हालात में पहुंच गया है। जिस तरह पाकिस्तान अब आए दिन दूसरे देशों के पास भीख मांगने के लिए जाता है और दोस्तों एक एक डॉलर के लिए दर दर के लिए भटक रहा है, वह सब पाकिस्तान का कश्मीर रोने के कारण ही हो रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर के बारे में आए दिन दुष्प्रचार करता रहता है, तो दोस्तों जब जिस तरह से G20 की समिट कश्मीर में होने जा रहा है, तो उसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से बिलबिला रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो ब्रिक्स में अभी जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान को वहाँ से किसी भी तरह इन्वाइट नहीं किया था और जिस तरह पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया था, उससे भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से कह रहा है कि चाइना भारत के सामने बिल्कुल सरेंडर कर चुका है, क्योंकि चाइना का जो इंडिया के साथ जितना बिजनेस और ट्रेड है उसी के दबाव में आकर चाइना यह सारे कदम उठा रहा है और हमें कोई भी नहीं पूछ रहा है। और हमने चाइना को क्या दिया? हमने चाइना से 26 बिलियन डॉलर सीपैक के नाम पर खा गए हैं और उसके साथ साथ सैकड़ों चाइनीज की जान भी खा गए हैं। तो दोस्तों अब चाइना के सामने भी पाकिस्तान बिल्कुल बुरी तरह से बेनकाब हो रहा है और अब चाइना के खिलाफ भी पाकिस्तानी मीडिया ने रोना रोना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। खबरें तो वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच रही हैं। आपके इस्लामाबाद लाहौर में लोग उनको सुनना नहीं चाहते, वो आंखें बंद कर लेते हैं उनको देखकर। दुनिया तो देख रही है। आपका क्या ख्याल है? ये जो उन्होंने कहा था कि हमें दीवार, खान साहब ने अगले दिन जो दो चार बातें की हैं कि दीवार से लगाओगे तो जवाब दूंगा, वो सुबह सराद वाला कहता है दीवार से लगाओगे हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। वो कहता है कि हम अपनी आर्मी फौजें लेकर आएंगे, तमाशे चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा था आपने हमें दीवार से लगाया, हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। ये उनका जो आपका चीफ मिनिस्टर सुबह सराद का उसकी स्टेटमेंट थी। तो पता नहीं, मैं समझता हूँ कि यहां तक खबरें आ रही है सारी। ये अच्छा, वो इस पे मतलब देख रहे हैं इस चीज को। आलिया एवरेज फेसबुक पर नौज़बिल्ला, मैं सोच रहा हूँ जिस तरह के इनके बच्चे जो लगा रहे हैं तस्वीरें अपने इदारों के खिलाफ और जो कुछ कर रहे हैं, मैं हैरान हूं कि मैं पहली दफा देख रहा हूं कि 1971 के बाद पहली दफा हमारा फौजी इदारा जो है वो इतना डीमोरलाइज, एक कोने में उसको छुपा के, और जिस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, मैं I'm shocked। ठीक, तो साजिद साहब जरा कुछ और मामला जो है ये तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह मामला जा रहे हैं। और बहरहाल आपने सही कहा कि ये तो पूरी दुनिया देख रही है और हम शायद उन इश्यूज पे नजर हमारी नहीं पड़ी जिन इश्यूज पे उनकी नजर पड़ी, क्योंकि उनकी नजर पूरी दुनिया पे होती है। सर, एक बड़ा अहम मामला ये हुआ कि पहले हमने देखा, हम बात कर लेते हैं लद्दाख के मामले पर। G20 समिट के हवाले से एक ऐलान ये हुआ इंडिया की तरफ से कि पहले तो ये कहा था कि कश्मीर, उसके बाद जब पाकिस्तान और चाइना की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ इसके ऊपर और चाइना ने कहा कि वो शायद नहीं शामिल होगा, इस तरह की बात हुई, तो फिर उन्होंने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब हम लद्दाख में भी करवाएंगे। अच्छा, इसी के साथ फिर ये भी देखने को मिला कि जो इस वक्त एक मीटिंग हुई है, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे G20 समिट से पहले जो एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो बाली में हुई और उसका एक अहम ऐलान, जो वहां पे ऐलान कह लें या जो बातचीत हुई है, तो उसमें दोनों तरफ के फॉरेन मिनिस्टर ने, मिस्टर वैंग और मिस्टर जयशंकर की तरफ से जो LAC है इसके ऊपर कहा गया है कि एंगेज करें, यानी ये कि उसको जल्द जो रेजोल्यूशन है उसकी कॉल फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ LAC। आप क्या देख रहे हैं कि क्या चाइना और भारत करीब आ रहे हैं या उनके आप कॉन्फ्लिक्ट को दूर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त चाइना पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। अमेरिकन जो उन्होंने 2-3 क्वाड बनाए हैं, एक तो क्वाड उन्होंने इंडो चाइना जो इंडो पैसिफिक के हालात से बनाया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। दूसरा पिछले दिनों उन्होंने एक और क्वाड जिसमें उन्होंने I2 और U2 जिसमें किया इजराइल और इंडिया और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके बाद यूनाइटेड अरब अमारात, वेस्टर्न एशिया। तो वो जो प्रेशर है उसका जो अमेरिका की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है चाइना उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया है। चाइना एक तो आपको पता है शंघाई जो है दोबारा लॉकडाउन में गया और इकोनॉमिक देख रहे हैं वो इस प्रेशर को वो, और दूसरा जो इंडिया को हर क्वाड में जो अमेरिका साथ रखता है, तो चाइना के अंदर एक ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप बेहतर किए जा सके।
दूसरा, मैंने कई दफा आपको यह बताने की कोशिश की है कि चाइना का हर जो डिसीजन होता है उसके पीछे फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती है। उसमें दो क्वेश्चन आते हैं कि चाइना अफोर्ड कर सकता है कि भारत को एज ए कस्टमर लूज कर सके, मेरे ख्याल में नहीं। चाइना अमेरिका को लूज कर सकता है एज ए कस्टमर, नहीं। तो वो उस तराजर में देखा जाए तो अगर दो और दो जमा करें, जो भारत के अंदर से भी ये आवाजें आती हैं कि चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, और दूसरा चाइनीज जो अपने अमेरिकन प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए भारत के साथ इस तरह के एग्रीमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और कंप्लीटली आइसोलेटेड है। किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, हु इज कैरियर डिप्लोमेट, नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है। वो एक एक दिन में 4-4 मुल्कों के दौरे कर रहा है, और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर, और जो उन्होंने अमेरिका को ये आइडिया सेल किया है कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दिस रीजन अगेंस्ट चाइना, ये सारी उसकी कामयाबियों के उनके समरात हैं। जो लद्दाख के में आज चाइना बैठ रहा है, जो कश्मीर को वो शोकेस करना चाहते हैं, दे आर ओवर कॉन्फिडेंट राइट नाउ, और दे आर प्लेइंग ओवर कॉन्फिडेंट। उसमें मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा शॉक होगा कश्मीर काज को। इट विल बी अ बिग शॉक फॉर द पाकिस्तान, और इट इज पॉसिबल। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि G20 की मीटिंग जो है वो लद्दाख में रखेंगे या चाइना में रखेंगे, और उसके बारे में भारत के अखबारों में मैंने बहुत पढ़ा है कि वो शोकेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उस एरिया में, और दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये politically there is nothing wrong in Kashmir, people are peaceful, भारत वहां तरक्की कर रहा है, तरक्की के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। So it will be a big shock for the Pakistan's foreign policy. एग्जैक्टली और साई साहब, इसमें यह भी हुआ कि इससे पहले पीएम मोदी की तरफ से जो है वो कॉल की गई दलाई लामा। आप जानते हैं कि पहले भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एक मरतबा फिर उस तरफ से भी ताल्लुकात, वो देखें आप डिप्लोमेटिक मूव्स कैसी जबरदस्त जो है वो हो रही है। हम तो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं, जो कुछ हो रहा है वहां पे देखें। तो साजिद साहब, मेरा इसमें सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि इससे पहले हमने देखा कि ब्रिक्स में जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को इंडिया के कहने पर नहीं बुलाया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या कहा कि भाई ये तो, उसने फिर कह दिया कि अच्छा चलें, ये जो है कश्मीर में ये वाली आप क्यों करवा रहे हैं। लेकिन क्या अगर इस तरीके से मामला चलते रहे और दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने अपनी रिजॉल्व कर लिए इश्यूज, तो फिर क्या आप नहीं समझते कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो है वो कुछ ऐसा मसला क्रिएट हो सकता है, अगर वो फिर पाकिस्तान जरा थोड़ा सा और समझेगा? नहीं, मैंने एक दफा पहले कहा था कि अगर भारत और चाइना अपने रिलेशनशिप ठीक कर लेते हैं तो आप अपनी भारत की दुश्मनी किसको बेचेंगे फिर आप? क्योंकि आप तो सिर्फ भारत की दुश्मनी कैश कराते हैं चाइना से, इससे आगे तो कुछ भी नहीं उनके साथ। आपका अगर बॉर्डर चाइना के साथ ना हो और भारत के साथ दुश्मनी ना हो, आपका क्या ख्याल है चाइना आपके साथ एंगेज होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि आपने सारी जिंदगी तो अमेरिकन आर्मामेंट खरीदे हैं, आप सारी जिंदगी अमेरिका के कैंप में रहे हैं। तो चाइना नोज के योर पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन मनी। चाइना नोज के आपके डॉलर रिलेटेड चीजें होती है, और यहां से आपको जवाब मिलेगा तो आप अमेरिका या सऊदी के कैंप में जाके वहां मिलते तरले शुरू कर देंगे। आप इससे ज्यादा फिर क्या होना, क्योंकि हम तो वो कहते हैं हम तो पड़े हैं राहों में, जो हमें कर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, जो पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। मकसद है कि आपने उनको अफसोस जरूर है चाइनीज को कि आपने उनका $26 बिलियन आपने जो है वो लूटा उनसे सी पैक के बहाने, फिर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की। वो सिर्फ बेचारे आपका बॉर्डर साथ होने की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, आपके एटॉमिक पावर होने की वजह से और भारत की दुश्मनी की वजह से ब्लैकमेल हो जाते हैं। वरना अगर देखा जाए तो मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, कई दफा मैंने पूछने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ भी कोई अच्छा बुरा करने की पोजीशन में है? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि आपके इंटरनल हालात ही इतने खराब हैं। आप इंटरनल हालात से बचेंगे तो बाहर कुछ करेंगे। आप ना किसी को कुछ दे सकते हैं ना ले सकते हैं। हाँ, देते रहे हैं, आपने दहशतगर्दी को बहुत बेचा और बड़े पैसे बनाए। मैं समझता हूं पाकिस्तान के सेटबैक आजकल के हालात हैं, तो आने वाले दिनों में लोग किताबें लिखेंगे कि ये सारा कुछ शुरू हुआ था जब रशिया अफगानिस्तान में आया था, जब अमेरिका ने कंटेनरों में डॉलर भर भर के भेजे थे
उस दिन के बाद आपका डिक्लाइन शुरू हुआ है। आपने इस्लाम को बेचना शुरू किया, इस्लामिक जिहाद को बेचना शुरू किया, आपने पैसे बनाए। अब फिर भी आपको वो पैसे नहीं भूलते, आपको वो डॉलर जो कंटेनरों में आते थे वो नहीं भूलते। आपने उसकी खातर 80,000 पाकिस्तानी मरवाया कि दोबारा डॉलरों की बारिश शुरू हो। आपने उसके पीछे आज भी वो ख्वाब आप देख रहे हैं। आपने दूसरा ख्वाब है, आप चाहते हैं कि आपका एटॉमिक बम जो है आप उसकी वजह से आपको कैश देते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में अब दुनिया मजीद इस वक्त स्लगिश है। आलिया, मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं। बोरिस येल्सन की बात करें तो उस पर अगर आप देख लें, अमेरिका में जो बाइडन के हालात देख लें, MBS चाइना रशिया को देख रहा है। रशिया ने यूक्रेन के अटैक करने के बाद $24 बिलियन बनाया अपना तेल इंडिया को और चाइना को बेचकर। हालांकि अमेरिकन सैंक्शंस वहां पे काम नहीं कर रही है। इस वक्त हालात देख के सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हो रही। यूक्रेन चाइना जो है वो एक और क्राइसिस चल रहे हैं। अमेरिका एक मजजूब कंट्री, कमजोर कंट्री है, अपना रोल अदा एज अ सुपर पावर नहीं कर पा रहा। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से अब पाकिस्तानी मीडिया अब चाइना को भी कह रहा है कि चाइना भी अब हमारी दोस्ती को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गया और चाइना के सामने भी पाकिस्तान अब बुरी तरह से बेनकाब हो चुका है। और दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इमरान खान ने पॉलिटिकल तनातनी कर रखी है, उसमें आपने इस वीडियो में शुरुआत में देखा होगा पाकिस्तान के एक सूबे के चीफ मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी को यह कहा कि अगर हमें दीवार से लगाया गया तो हम आने वाले दिनों में अफगानिस्तान चले जाएंगे। उनका दोस्तों यही कहने का इशारा था कि हम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के सामने लड़ेंगे। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी बद से बदतर होते हुए जाएंगे। और कल की स्पीच में इमरान खान ने सारी हदें पार कर दी जो कि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उन्हें बोलनी थी। तो दोस्तों, उसी पर भी हम आपके लिए अगली वीडियो को लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो तक लेते हैं ब्रेक। जय हिंद, वंदे मातरम।